हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अपकमिंग मेनलाइन आईपीओ की जिसका नाम है साई सिल्क और काला मंदिर, दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी कैसी है, किस सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है, और बाद में इसके ऊपर फाइनेंशियली बात करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और उसके बाद में हम इसकी डिमांड के ऊपर बात करेंगे कि इसकी डिमांड कैसी चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20 सितंबर को और क्लोज होगा 22 सितंबर को। और इसका फेस वैल्यू रखा गया है ₹2 पर शेयर। और इसका प्राइस बैंड है ₹210 से ₹222, और इसकी एक लोट में 67 शेयर आएंगे। और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 1201 करोड़ का, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और ओएफएस है 601 करोड़ का। तो ये कंपनी 2005 में स्थापित हुई है और इसको साई सिल्क और काला मंदिर दोनों ही नाम से जाना जाता है। तो ये कंपनी भारत की जीवंत संस्कृति, परंपराओं और विरासत से प्रेरित कंपनी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है, जिसमें शादियों के लिए उपयुक्त अल्ट्रा प्रीमियम और प्रीमियम साड़ी, लहंगे, पुरुषों की ड्रेसें, बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस तैयार करती है। और इसके 4 डिफरेंट फॉर्मेट स्टोर है। ओवरऑल देखें तो ये कंपनी ड्रेस और विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ का उत्पादन करती है, जो वेडिंग और नॉर्मल डेली बेसिस पे पहनने के लिए तैयार करती है। और ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स चैनल के जरिए भी लोगों तक पहुंचाती है। और 31 जुलाई तक साउथ इंडिया में इसके 4 स्टेट में 54 स्टोर हैं। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का सेक्टर काफ़ी बढ़िया सेक्टर है, क्योंकि कपड़ों की डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो सेक्टर सदाबहार सेक्टर है इसका। अब बात करते हैं इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाज़ा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ₹7 पर शेयर। और तो इसमें 67 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फ़ायदा बता रहा है ₹469 का, जो कि काफ़ी कम है। परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 3% रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि काफ़ी कम है। कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब या तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है या फिर अपनी उधारी चुकानी है। तो ये अपने 25 नए स्टोर खोल रही है, उसके लिए पैसा यूटिलाइज करेगी और उसके अलावा 2 वेयर हाउस भी बनाएगी, और उसके साथ ही ये अपनी बोरोविंग को भी कम करेगी। तो इसका पैसा अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में एसेट था 842 करोड़, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 1220 करोड़। और रेवेन्यू 1133 करोड़ था 2022 में, जो बढ़कर हुआ है 1358 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में था 57 करोड़, जो बढ़कर हुआ है 97 करोड़ 2023 में। यानी कि साल दर साल कंपनी ग्रोथ कर रही है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ थी 300 करोड़, जो बढ़कर हुई है 397 करोड़। और इनके पास रिजर्व था 276 करोड़ 2022 में, तो 2023 में बढ़कर हुआ 373 करोड़। और इनके ऊपर 2022 में बोरोविंग थी 260 करोड़, ये भी बढ़कर हुई है 345 करोड़। तो कंपनी फाइनेंशियली ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, क्योंकि थोड़ी बहुत बोरोविंग सभी के ऊपर रहती है और इनके ऊपर ज़्यादा बोरोविंग है नहीं, क्योंकि इनके पास रिजर्व भी है, प्रॉफिट भी है। तो ये कभी भी अपने लोन को चुकाने की क्षमता रखती है। तो इसका फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और साल दर साल कंपनी हर चीज़ में ग्रोथ कर रही है। बात करें इसकी की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता है 27 का, जो कि काफ़ी बढ़िया है। मार्केट कैप है इस कंपनी का 3404 करोड़, और इसकी आरओई निकल के आती है लगभग 28%, और आरओसी लगभग 24% के करीबन, जो कि दोनों ही बेहद बढ़िया है। और इसके ऊपर डेप्ट इक्विटी आता है 0.87 का, ये भी बहुत बढ़िया है। ये पहले ही बात कर ली कि ज़्यादा बोरोविंग इसके ऊपर है नहीं। और इसकी अर्निंग पर शेयर वैल्यू आ रही है 8 की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। बात करें इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो ये निकल के आती है 25% की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल इसके सब कुछ परफॉर्मेंस बढ़िया है। कंपनी साल दर साल ग्रोथ कर रही है, तो इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली है ये कंपनी। अब बात करें इसकी पीर कंपैरिजन की, तो वेदांता फैशन, टीसीएनएस, गो फैशन, आदित्य बिरला, सुपर स्टॉप और ट्रेंड इसके पीर कंपैरिजन रखे गए हैं। तो इनसे कंपैरिजन करें तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि इस ₹2 पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू से ये आईपीओ लेकर आ रही है। तो उस हिसाब से इसका मतलब अगर ₹10 फेस वैल्यू रख के देखें तो लगभग भाव आ रहा है इसका एक शेयर का ₹1110 के करीबन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका प्राइस बैंड और कम हो सकता था और होना भी चाहिए था।
और इसका सीधा असर इसके ग्रे मार्केट में डिमांड पे भी पड़ा है, क्योंकि डिमांड भी बहुत कम चल रही है। तो इसका रीज़न यही है कि आईपीओ की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है लोगों को, इसीलिए उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो आईपीओ लाने से पहले प्रमोटर होल्डिंग है 95% की, जो आईपीओ आने के बाद में रह जाएगी 60% की, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रमोटर होल्डिंग बच जाएगी पीछे भी। अब बात करें इसकी एंकर इन्वेस्टर सूची की, तो ये सूची भी काफ़ी बड़ी है, लगभग 25-26 म्यूचुअल फंड कंपनियां और इसमें शेयर अलॉट होगा उनको। सबसे ज़्यादा एसबीआई म्यूचुअल के फंड ने 19% रिजर्व कराया है, तो इनको शेयर इश्यू होंगे 31,53,221 शेयर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने रिजर्व किया है। अब बात करें इसकी लोट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 67 शेयर आएंगे और उसके लिए 14,874 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लोट अप्लाई कर सकते हैं, और एचएनआई कैटेगरी के लिए अलग अलग लोट साइज रखा गया है। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% और एनआईआई एचएनआई के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसके अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 27 सितंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 4 अक्टूबर को। अब फ्रेंड, हमने कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है कि कंपनी क्या करती है, कैसी है फाइनेंशियली। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना, और करना भी है तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अभी तक लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो अप्लाई करना उचित नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट में डिमांड ना के बराबर चल रही है। तो इसके तीसरे दिन तक वेट करना है हमें कि इसमें क्यूआईबी और एनआईए इंटरेस्ट कितना लेती है और ये ग्रे मार्केट में डिमांड भी इसकी बढ़ती है या नहीं। तो उस हिसाब से हमें तीसरे दिन इसका फाइनल डिसीजन लेना है कि अप्लाई करना है या नहीं करना। अभी तक इसको अवॉइड ही करना है, क्योंकि ग्रे मार्केट में डिमांड है नहीं, तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम इसमें नहीं जा सकते। और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है और साल दर साल कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, तो उस रीज़न से इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड कम है। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो डालता हूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।